राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज का ये 11वां लेक्चर है। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो बहुत बड़े नामों स्ट्राइप और पिंटरेस्ट के फाउंडर्स से मिली सीख को समझने वाले हैं। और टॉपिक है कंपनी बनाने के दो सबसे मुश्किल पहलू, हायरिंग और कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये कल्चर होता क्या है और ये किसी भी फाउंडर का सबसे जरूरी हथियार क्यों माना जाता है? देखिए, ये ऑफिस की अच्छी सुविधाओं या पार्टियों के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये हर फाउंडर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जबरदस्त टूल है। और जैसा कि स्ट्राइप के को फाउंडर पैट्रिक कोलिजन समझाते हैं, कोई भी एक फाउंडर हर छोटे बड़े फैसले में शामिल हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो कल्चर वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि जब फाउंडर उस कमरे में मौजूद ना भी हो तब भी टीम सही फैसले ले। तो ठीक है, कल्चर जरूरी है, पर पहली दुविधा तो यही है कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए। पिंटरेस्ट के बेन सिल्वरमैन ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कल्चर कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है जिसे दीवार पर टांग दिया जाए। नहीं, ये असल में आपके रोज के कामों और फैसलों का नतीजा है। आप किसे अपनी टीम में लाते हैं, हर दिन ऑफिस में क्या काम होता है, आपस में बातचीत कैसे होती है और किन जीतों का जश्न मनाया जाता है। बेन सिल्वरमैन कहते हैं कि कल्चर को किसी बिल्डिंग के फिक्स डिजाइन की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय इसे बागवानी की तरह सोचिए। आप सही बीज बोते हैं, अच्छी चीजों को पानी देकर बड़ा करते हैं और जो सही नहीं है उसे हटाते जाते हैं। मतलब आप इसे अपने साथ साथ बढ़ाते हैं। कल्चर का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान आता है हायरिंग के वक्त, खासकर तब जब आप अपनी पहली टीम बना रहे हों, यानी अपने पहले 10 लोगों को चुन रहे हों। सिर्फ 10? ये संख्या सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी कंपनी के पूरे इतिहास में कोई भी दूसरी हायरिंग उतनी असरदार नहीं होगी जितनी इन पहले 10 लोगों की होती है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पहले 10 लोग हैं, ये सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि ये अगले 90 लोगों को भी कंपनी की तरफ खींच कर लाते हैं। असल में यही वो लोग हैं जो आपकी कंपनी का जेनेटिक कोड यानी डीएनए तय करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आपके स्टार्टअप को कोई जानता नहीं और किसी के पास आपकी कंपनी ज्वाइन ना करने के 100 कारण हैं, तब आप इन खास लोगों को आखिर ढूंढेंगे कैसे? इसका जवाब स्ट्राइप के फाउंडर्स ने दिया। उन्होंने कहा, बड़े और जाने पहचाने सितारों के पीछे मत भागो। इसके बजाय एक निवेशक की तरह सोचो। उन लोगों को खोजो जिनकी असली कीमत बाजार ने अभी तक पहचानी नहीं है। ऐसे लोग जो काबिल तो बहुत हैं पर अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं। इसीलिए उन्होंने डिग्रियों या बड़े नामों के बजाय 3 बहुत ही बुनियादी गुणों पर ध्यान दिया। पहला, लोग ईमानदार हों। दूसरा, वो काम शुरू करके छोड़ न दें बल्कि उसे खत्म करें। और तीसरा, उन्हें अपने काम की छोटी छोटी बारीकियों की भी बहुत ज्यादा परवाह हो। पिंटरेस्ट ने भी ईमानदारी को सबसे ऊपर ही रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने उन लोगों को खोजा जो थोड़े हटके हों, जिज्ञासु और क्रिएटिव हों, और सबसे जरूरी ऐसे लोग जिन्हें खुद से ज्यादा कंपनी के मिशन को बड़ा बनाने की भूख थी, जिनमें ईगो कम था। तो चलिए, सही लोग मिल गए, वो कंपनी में आ भी गए, लेकिन लड़ाई अभी आधी ही जीती है। असली चुनौती तो अब है कि उन्हें पहले दिन से ही असरदार कैसे बनाया जाए। और देखिए, इन कंपनियों का दर्शन बिल्कुल साफ था। किसी को आराम से सेटल होने का मौका मत दो। उन्हें आते ही सीधे असली काम में लगा दो, लगातार फीडबैक दो और उन्हें हमेशा याद दिलाते रहो कि हम सब मिलकर क्या बड़ा हासिल करने वाले हैं। और एक बात जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, ये कंपनियां मुश्किलों को छिपाती नहीं थीं, बल्कि खुलकर बताती थीं कि ये सफर कितना कठिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सच में बेहतरीन लोग होते हैं वे आसान रास्तों से नहीं बल्कि बड़ी चुनौतियों से ही मोटिवेट होते हैं। और अब आती है आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती। जब आपकी कंपनी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हो, 10 लोगों से 1000 लोगों की हो रही हो, तो इस कल्चर और इन सिद्धांतों को जिंदा कैसे रखा जाए? देखिए, असल समस्या ये है कि इतनी तेजी से बढ़ना किसी भी इंसानी संगठन के लिए एक नेचुरल स्टेट नहीं है, ये अप्राकृतिक है। इसलिए आपको इसे संभालने के लिए और इस दौरान होने वाली उथल-पुथल से लड़ने के लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ हमें 2 अलग-अलग रास्ते दिखाई देते हैं। पिंटरेस्ट ने क्या किया? उन्होंने छोटी-छोटी आज़ाद टीमें बनाई
ताकि हर टीम को एक छोटे स्टार्टअप वाली फीलिंग आए। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइप ने पूरी कंपनी में जानकारी की पूरी पारदर्शिता पर जोर दिया ताकि सब एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि आपकी रणनीति क्या है, बल्कि ये है कि क्या आपका कल्चर किसी भी बदलाव का सामना करने के लिए मजबूत है। क्योंकि देखिए, रणनीतियां तो बदल सकती हैं, लेकिन ईमानदारी और एक बड़े मिशन पर बना मजबूत कल्चर ही एक कंपनी को हमेशा के लिए महान बनाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए राइज इन स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।